हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक्स मैनिया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा मूव कर सकता है और आप उसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से। जो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगा हुआ है तो इसमें आपको एक चीज़ थोड़ी दिख रही होगी कि बैंक निफ्टी अभी 3-4 हफ्तों से अच्छा खासा बुलिश है। जो कैंडल्स ग्रीन बन रही है, अच्छी बड़ी बन रही है, और रेड जो रिट्रेसमेंट हो रहा है थोड़ा कम हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा खासा इनसाइड कैंडल यहाँ बना था, इसके बाद मूव आया, फिर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना हुआ है, ये अच्छा खासा मूव आया है। अब एज़ पर दिस सिस्टम यहाँ से इसको और अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, या तो फिर यहीं पे कहीं पे क्लोजिंग दे अगर ट्रेंड लाइन के आसपास ही, बट नीचे ना आए तो हो सकता है उसके बाद वीक में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिले अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करता है तो। बट एज़ पर अभी जो सिनेरियो आप देख रहे होंगे ग्लोबली थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है यूएस का जो फेड मीटिंग है उसके लिए। बट अगर उसके कारण रिट्रेसमेंट आता भी है तो अप्रॉक्स इस कैंडल के हाफ के ऊपर ही कहीं पे रहे मार्केट, यहीं कहीं रहे फेड की मीटिंग तक, उसके बाद फिर ऊपर निकले तो अच्छा खासा फिर अप मूव आ सकता है। बट इसके नीचे कहीं आके क्लोजिंग देता है ये वाले कैंडल के लो के आसपास या और कहीं, तो यहाँ से वापस एक गिरावट देखने मिल सकती है। और हो सकता है कुछ हफ्तों में फिर ये जो नीचे ट्रेंड लाइन चल रही सपोर्ट, ये आपको टूटती हुई देखने मिले। हालांकि अभी इतने नेगेटिव चांसेस, बेरिशनेस दिख नहीं रही है, बट पॉसिबिलिटी दोनों साइड से हम लेके चलेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी का अब देख लेते हैं हम लोग डेली चार्ट कि डेली में कैसा दिख रहा है और उसे कैसे ट्रेड करना है। तो डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली में भी अच्छा खासा एक बुलिशनेस दिख रहा है। बहुत दिनों से बैंक निफ्टी अच्छा खासा अप मूव कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो भी ट्रेंड लाइन है इस पर बराबर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से अगर वापस भी आता है 1 या 2 दिन में तो यहाँ पे आप मान सकते हैं ये जो लेवल आएगा आपका 36,000, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। प्लस इससे अगर नीचे निकलता है तो एक ये लेवल है जहाँ से ब्रेकआउट होता है 35,500 से 600। ये दो लेवल से बैंक निफ्टी को रिटर्न हो जाना चाहिए। इसके नीचे कहीं क्लोजिंग हुई 1-2 दिन तो फिर यहाँ से थोड़ा सा बेरिशनेस आ सकता है वापस से। और 15 मिनट्स में अगर देखेंगे कि मंडे को इसे कैसे ट्रेड करना है तो मंडे के लिए हाल फिलहाल थोड़ा सा भी ओपनिंग तो नेगेटिव लग ही रहा है SGX के हिसाब से। बट फिर भी एक बार कुछ लेवल्स देख लेते हैं कि कहाँ ओपन हो तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडीशन कि अगर नेगेटिव ओपन रहे, जैसा कि दिख रहा है तो थोड़ा सा नेगेटिव ओपन हो रहा है तो कैसे देखेंगे। अगर 200-300 पॉइंट नेगेटिव ओपन हो रहा है 36,500 600 500 इसके आसपास से कहीं पे ओपन हो रहा है तो ये एक अच्छा खासा पहले सपोर्ट बनने वाला है 36,500। ये जो रेंज बनी थी यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट होकर फिर ऊपर गया है। यहाँ कहीं पे ओपन होगा तो ये लेवल को आपको देखना पड़ेगा 3500 पे कैसा ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर यहाँ पे 2-3 कैंडल रुक के वापस ऊपर जाने लगा तो फिर आपको थोड़ा सा बाय करना है और टारगेट यहीं तक रखना है, ज़्यादा नहीं 36,800 तक। और इसके बाद फिर आपको ट्रेल कर लेना है। यहाँ पे कोई अगर बुलिश कैंडल मिलता है 1-8 घंटे वेट करके, उसके बाद फिर यहाँ से और ऊपर जा सकता है 37,000 तक। बट स्टार्टिंग में अगर यहाँ ओपन होकर ऊपर निकले तो यही टारगेट रखना है। प्लस अगर यहीं ओपन होकर नीचे कहीं भी क्लोज देता है यहाँ पे पहली कैंडल या दूसरी कैंडल 36,500 के नीचे, तो यहाँ से आप एक टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक 36,200 या 250 तक का 200-250 पॉइंट यहाँ से आराम से मूव कर सकता है। ज़्यादा ही बेरिशनेस रही तो फिर ये रेंज को अगर वो एक फ्लो में तोड़ता है, ये जो रेंज आपको दिख रही है अगर कल हो सकता है या तो परसों अगर इस रेंज में वेट नहीं करता, फ्लो में तोड़ता तो वहाँ से बेरिशनेस अच्छी दिखेगी। और थोड़ी बहुत यहाँ पे क्योंकि एक गैप भी पेंडिंग है तो छोटा सा गैप भी फील हो सकता है 35,750 तक का। तो ये नज़र बना के रखनी है कि ओपन कहाँ होता है और कहाँ पे फर्स्ट या सेकंड कैंडल क्लोज हो रही है। सेकंड चीज़ अगर देखेंगे कि अगर फ्लैट ओपन होके जाने लगे ऊपर, फ्लैट ओपन होके अगर नीचे आएगा तो आपको ट्रेड बेरिश कोई भी ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि बहुत ही भी मार्केट मोमेंटम में है। हो सकता है थोड़ा सा मूव करे 37,000 या 36,950 तक, यहाँ से फिर वापस आए। बट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलेगा तो तुरंत यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं 36,800 के ऊपर। लेकिन बट ये बाय कब होना चाहिए, जब 36,800 के ऊपर निकलेगा एक आध घंटे अप्रॉक्स कंसोलिडेट करके, क्योंकि हो सकता है सुबह अगर ब्रेकआउट होगा तो वो फिर वापस रिट्रेस हो जाएगा सुबह का ब्रेकआउट, क्योंकि हालांकि ज़्यादातर फेल हो जाता है इसलिए। तो इसमें क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करना है क्योंकि बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे कंटिन्यू ऊपर ही आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो आएगा ही। तो इसलिए यहाँ पे अगर ऐसा कुछ सिस्टम दिखता है कि तुरंत निकल रहा है ऊपर तो क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करना है। बहुत बड़ा गैप अप रहेगा तो वो तो हालांकि पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है अभी। बहुत बड़ा गैप अप होगा तो सबसे पहले आपको सेलिंग ही करना है। यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा, 200-300 पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे फर्स्ट कैंडल के बाद, फर्स्ट या सेकंड कैंडल में ही।
अब इसके बाद देख लेते हैं एक बार निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी में भी अगर देखेंगे जो वीकली चार्ट लगा है, निफ्टी में अगर देखेंगे जो रेजिस्टेंस लाइन है इससे भी काफ़ी दूर है। बैंक निफ्टी में जैसे हमने देखा कि यहाँ तक पहुँच चुका है वो, बस उसको ब्रेकआउट की देरी है। तो हो सकता है एक वीक अभी थोड़ा सा निफ्टी पॉजिटिव रहे तो बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करे यहीं पे, और अगर दोनों ट्रेंड लाइन एक साथ अगर तोड़ते हैं तो यहाँ से अच्छा मूव देखने मिलेगा। तो कंडीशन वही है कि दोनों का जो फ्लो है, जो मोमेंटम है वो एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी मूव कर रहा है, बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है, या बैंक निफ्टी मूव हो रहा है और निफ्टी रुका हुआ है, तो आपको उतना कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं ले पाएंगे। और सेम चीज़ जैसे हमने डिस्कस की थी, जो इनसाइड कैंडल बैंक निफ्टी में बनी वो निफ्टी में भी है, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा इस वीक में ज़्यादा बड़े टारगेट्स ऊपर के साइड नहीं रखना है, क्योंकि अच्छा खासा एक मोमेंटम हो चुका है। नीचे के साइड अगर नेगेटिव बनता है तो छोटे छोटे ट्रेड्स अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकते हैं। 15 मिनट्स में अगर निफ्टी को देखें, निफ्टी कैसे ट्रेड करना है, तो जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में देखा था कि लास्ट के 2 दिन का कंसोलिडेशन हुआ था और उसके बाद एक मूव आया था, तो निफ्टी में भी वैसे ही हुआ है। ये आप देख सकते हैं वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन कंसोलिडेट हुआ था, उसके बाद मूव आया है। अब यहाँ पे अगर बहुत बड़ा गैप अप होगा तो गैप अप में सेलिंग होनी है, गारंटी है। जैसी सेलिंग होगा उसके बाद आपको यहाँ पे तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है हाफ क्वांटिटी में, यहाँ तक जब पहुँच जाएगा इस रेंज तक। और यहाँ इसके बाद फिर आप क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं, नीचे फर्दर प्राइस एक्शन देख के उसके बाद रख सकते हैं क्वांटिटी। फ्लैट ओपन होगा अगर, तो फ्लैट में ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। वैसे ही मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है, तो ऊपर इससे ज़्यादा स्ट्रेच होना थोड़ा सा मुश्किल है, भी थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है, इसलिए फ्लैट ओपनिंग में थोड़ी क्वांटिटी कम रखना है। वहीं गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप डाउन भी 100-150 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपनिंग हो तो स्टार्टिंग फर्स्ट कैंडल अगर नेगेटिव बनती है 5 मिनट्स में ही देख के थोड़ा सा क्वांटिटी आप सेल कर सकते हैं। टारगेट आपका ये जो ब्रेकआउट लेवल है 16,600 ये हो जाना चाहिए, और अगर कल या परसों में इस लेवल को तोड़ता है, ये जो रेंज है 16,520 इसके नीचे अगर इस आता है 16,500 के नीचे, तो यहाँ पे फिर एक गैप अच्छा खासा है निफ्टी में 16,360 के आसपास। तो ये जो लेवल्स है यहाँ तक निफ्टी वापस आ सकता है, बट ये बियरिशनेस नहीं होगा। ये जो गैप फीलिंग है, ये अगर ये हो के वापस जाने लगा ऊपर, तो वापस से बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वीक फेड की मीटिंग है, उसके बाद ज़्यादा कोई बड़ा ऐसा इवेंट है नहीं हाल फिलहाल में। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इस इवेंट को कैसे रिएक्ट करता है वो देखना है। SGX निफ्टी की बात कर ले एक बार, तो 16,634 से अप्रॉक्स 90 से 100 पॉइंट्स अभी डाउन क्लोज हुआ है फ्राइडे को, तो इसके हिसाब से थोड़ी सी नेगेटिव ओपनिंग दिख रही है। बट अभी मेन चीज़ जो हमने देखने मिलेगी वो कल सुबह कैसा खुलता है वही देखना है। US मार्केट्स भी देखेंगे तो ये ट्रेड अच्छे खासे प्लस 0.5 से 1% तक ट्रेड हो रहे थे जब ओपन होते फ्राइडे को, बट ओपनिंग हुई है एकदम लो पे, -1.87% नैस्डैक और डाउ जोन्स 0.43%। तो ये चीज़ एक चीज़ आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिवनेस तो हुआ है उस दिन, थोड़ा सा फेड का जो है फैक्टर इन हुआ है, बट कल ओपनिंग कैसी थी वो देखना है और उस हिसाब से ट्रेड करना है। मिलेंगे कल के एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।